हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मालाराम सर पर। तो आज का हमारा वीडियो जो हमारी एचएसएससी है सीईटी उसके थ्रू किसका एग्ज़ाम लेगी, ग्रुप डी का। और जिसके कितने पद हैं हमारे पास 13,536। कितने पद हैं? 13,536 पद। इससे पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, जिसके अंदर कितने पद थे? 18,000 पद थे। कितने थे? 18,000 पद। इस बार उस पद क्या है, उससे कम है। तो आज की वीडियो हमारी बेस होगी एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी के बेस्ड। तैयारी कैसे करें? जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि उसकी तैयारी कैसे करें। 80 प्लस नंबर लाने के लिए तैयारी कैसे करें? तो आपको टारगेट कितना रखना है हमारा? 80 प्लस का। तब जा करके हमारे पास कितने नंबर आएंगे? हमारे 70 के लगभग नंबर आएंगे। क्योंकि टारगेट ज़्यादा रखेंगे, हो सकता है कि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए, हो सकता है कि इधर उधर से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ जाएं, क्योंकि एचएसएससी का कोई पता नहीं है। तो 80 प्लस का टारगेट बनाएंगे, तब जा करके हमारे कितने नंबर आएंगे? 70 नंबर आएंगे। सिर्फ इन बुक्स को पढ़ लो। तो मैं आपको सिलेक्टेड बुक बताऊंगा, हमारे पवन सर बताएंगे आपको सिलेक्टेड बुक। उन बुक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हमारा ये लक्ष्य रहेगा। और 100% गारंटी तो कोई होती नहीं है, ये हो सकता है बाहर से भी आ जाए, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि जो बुक्स आपको बताई जाएंगी उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन सा आपका सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, एक जो पेपर का एक क्वेश्चन रहेगा उसका कितना मार्क्स रहेगा। इसके अलावा सटीक रणनीति, तो आपका जो ग्रुप डी जो क्रैक करोगे आप, उसकी सटीक रणनीति आपको बताई जाएगी। देखो सामने, देखो एचएसएससी जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, सीईटी ग्रुप डी का, उसके अंदर कुल कितनी पोस्ट है हमारी? 13,536। 13,536 पद है। हो सकता है पद कुछ बढ़ा भी दिए जाएं, तो इसको प्लस ही कर लो आप, 13,536। इससे पहले 2018 के अंदर हुई थी भर्ती। कब हुई थी? 2018 में, जिसके अंदर कितने पद थे? 18,000 पद। कितने थे? 18,000 पद थे। जिसके अंदर जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 69 नंबर। कितनी गई थी? 69 नंबर। और इस बार पोस्ट क्या है? 18,000 से कम है। इस बार कितनी है? 13,536। हो सकती है पोस्ट कुछ संख्या में बढ़ा भी सकते हैं, कोई पता नहीं है एचएसएससी और हरियाणा सरकार का। इसके अलावा देख, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। देखो इसके अंदर एक तो आएगा आपका हरियाणा जीके, जो कितने नंबर की आएगी, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं साइंस की, साइंस कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। इसके अलावा मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ भी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर। इसके अलावा मैं बात करूं इंडिया जीके, इंडिया जीके भी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। इसके अलावा मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। इसके अलावा हिंदी आएगी, वो भी कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। इसके अलावा इंग्लिश आएगी, वो भी कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। तो आप देख सकते हो कितने नंबर हो गए? 25 और 15 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100। तो आपको कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसके अंदर हरियाणा जीके होगी 25 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, इंडिया जीके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन। इस बार ग्रुप डी के अंदर कंप्यूटर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो इंडिया जीके रहेगी ना, इसी के अंदर जो इंडिया की करंट भी शामिल है। इसी में क्या रहेगी? जो हरियाणा की क्या रहेगी इसमें? करंट। और जो इंडिया जीके रहेगी इसमें भी हरियाणा जो इंडिया की क्या रहेगी? करंट शामिल रहेगी। ये भी ध्यान रखना आपको। हरियाणा जीके में हरियाणा की करंट शामिल रहेगी, इंडिया जीके के अंदर क्या रहेगी? इंडिया की करंट शामिल रहेगी। तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको सोशो इकोनॉमिक एरिया, जो आपके आर्थिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर कितने नंबर दिए जाएंगे आपको? 5 नंबर। इसके अलावा कितने बच गए हमारे पास? 95 नंबर। तो 95 नंबर का आपका क्या होगा? पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन कितना रहेगा आपका? 0.95
0.95 का, कितना रहेगा 0.95 का। और जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करके आने। इसके अलावा मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो अब अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के बाद में जैसे सरकार तो सितंबर का नाम ले रही है, लेकिन सितंबर के अंदर ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कब होगा? सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जा सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो तैयारी करनी है, चाहे सितंबर में कराएं, चाहे अक्टूबर में कराएं, चाहे नवंबर में कराएं, आपको तो तैयारी प्रिपेयर रहना है, चाहे एग्ज़ाम सरकार कभी भी कराए। इसके अलावा सिलेबस के बारे में आपको पवन सर बताएंगे। सर आइए एक बार बताइए। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। देखो भाई, जो आदमी को ग्रुप सी का माइन ना हो वो आदमी हताश होने की जरूरत को ना, क्योंकि यार भाग दौड़ भरी जिंदगी है, रिवाइटल लेनी बहुत ज़रूरी है या भाग दौड़ भरी जिंदगी रिवाइटल बहुत ज़रूरी, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि उरा ना तो आगे बढ़ो, कतना कते तो जुगाड़ पानी बनेगो। आदमी लगातार मेहनत करते रहेगो। तो ससुरो बुढ़िया एक बात कह के गया था बड़ा बूढ़ा कि भाई 100 आटा फेंकेगो, 100 पत्थर फेंकेगो तो एक पत्थर तो लागे लागो। तो ये बात लेके बिल्कुल भी हताश मत ना हो कि तारो ग्रुप सी में को नहीं हो तो कितने भी जुगाड़ को है। बहुत आदमी ऐसे हैं जो 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार फेल होने के बावजूद भी सक्सेस हुए, बाद में भी सरकारी नौकरी पावे। तो घणु चिंता करने की बात को ना, ग्रुप डी पी सर पे जाए। इसके अलावा और भी वैकेंसी बतेरी आऊँगी, चिंता मत ना करो, अपनी तैयारी दबा कर रखो, कंटिन्यू तैयारी रखो। घणो भाषण देने की जरूरत कौन है, क्योंकि सब आदमी समझदार हैं। जो आदमी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो पढ़े लिखे हो अपना आप में परिपूर्ण जो है, वो जनता देख चुके हो जाए। डोल फ्री भी लियो ओड़ो सोड़ो, कोई नया एक आधा बालक ना बेरो होगा, बाकी सबने पूरो ज्ञान है। तो मैं ताने बताऊँ कि HSSC ग्रुप डी का मायने के सिस्टम है, तमने बिना फालतू की हेडेक लेने की जरूरत को ना और घने पन्ने इकट्ठे करने की जरूरत को ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, ऐसी चीज़ पढ़ो जो अपनों सिलेक्शन हो जाए। अपन अपना काम तक मतलब है, दुनियादारी तक के लेने देने, अपन दुनिया ची कुछ भी कहो और कुछ भी मत कहो, अपना कोई फर्क कौन पड़े इस बात पे। और जब तक बहरा होकर ना लागू, जब तक नौकरी कौन मिला भाई, बिल्कुल बहरा हो जाओ, कि सुनो मत ना। अब देख कई आदमी जो ग्रुप डी का पेपर देऊंगा, अब उस आदमी का ग्रुप सी में ना हुआ तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाएंगे भाई अरे चलो क्या को पढ़ा छोरो डोल चक्कर काट दूँ। कैसे भाई, सबने ताना सुनना पड़े जिन। अगर सिलेक्शन हो जाए तो कम पूछे आदमी, और ना हुआ जना गाना पूछवा लग जाए। यार प्यारे रिश्तेदारा को फोन भी आको होगो, भाई तेरा ग्रुप सी में हो कौन हो, तेरा एडमिट कार्ड आयो कौन आयो, कौन सी सीटी मिली है भाई तेने, एग्जाम कार्ड से भाई तेरू। तो ये ताना तो भाई ताने ताने को ना सबने सुनना पड़े, आड़ोसी पड़ोसिया का, काका तावा का, भाइया का, सब क्या सुनना पड़े। तो अपन ज़्यादा टाइम गवा ना करता हुआ ग्रुप डी के बारे में बात कर रहा था। शंकर चंदला सर ताने सिलेबस वगैरह बता दियो सारो, कितना कितना नंबर का के सब्जेक्ट आऊँगा ये चीज़ भी बता दी नहीं। इन पढ़ने को तरीकों के जाए वो मैं थाने बता दूँ थोड़ा सो। हरियाणा जी के देखो, हरियाणा जी के 25% आएंगे, कितने परसेंट आएंगे? 25% आएंगे। तो गणी हेडेक लेने की जरूरत को ना, कोई भी एक पब्लिकेशन उठा लो। मैं आपको स्पेसिफाई ऐसे नहीं कह रहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगे पसंद आए तो पढ़ो, वरना कोई दिक्कत को नहीं भाई। बतेरे मास्टर पढ़े हैं हरियाणा के, कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, या किसी भी मास्टर टीचर, जैसे कि अपने हरियाणा के विख्यात बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे मास्टर हैं हरियाणा जीके के, अपने प्रदीप सर हैं उनकी बुक उठा लो। इसके अलावा सुनील बुरा सर हैं उनकी किताब उठा लो, परवीन उड़ान सर हैं उनकी बुक उठा लो, दीवान सर हैं, किसी भी एक सब सर की। क्योंकि हार के पीछे भागोगे ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। क्यों? अगर मान लो कि मैं आज परवीन उड़ान सर की या फिर प्रदीप सर की बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं 10-5 दिन में 5, 10, 20, 50 का पन्ना पढ़ा, 20 से एक पन्ना पढ़ने के बाद मैं 50 पन्ना पढ़ने के बाद मेरे जी ललचा गो यार आपा तो क्या करा ये बुक में दम को ना सुनील बुरा जी की पढ़ लिया, तो सुनील बुरा जी की दोबारा स्टार्ट करांगा तो शुरू का 50 पन्ना पढ़ा, फिर कोई नई पब्लिकेशन मिल जाए। क्यों? मार्केट से भाई या कह जाए कि प्रतिस्पर्धा हो रही है, एक दूसरा मास्टर में भी, एक दूसरा आदमी में भी, एक दूसरी पब्लिकेशन, रोज नई बुक आऊंगी भाई, रोज मार्केट में नए नए माल मिलेगो। तो ताना मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कोई भी पब्लिकेशन उठा लो। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में रही थी, वो पहल थी या पहल पब्लिकेशन थी, उससे बोला हरियाणा का पूरा पेपर आ रहा है, ऐसे कैसे हरियाणा क्वेश्चन डिटो डिटो उठा रहे हैं। भाई क्वेश्चन सारी पब्लिकेशनों के अंदर हैं,
क्वेश्चन सारी पब्लिकेशनों के अंदर है, बस इतना अंतर है कि 19-20 फिर घुमा कर दे दिया भाई, किसी में तो 22 पढ़ गए तो किसी में 20 पढ़ गए, कहीं 21 पढ़ गए। अरे तुम 20-22 भी पढ़ लो, अगर एक पब्लिकेशन में 20% भी आ रहा है तो 20 तो बतेरा है मेरा भाई। और सिलेक्शन तारो हरियाणा जी के कौन दिया हुआ है, सिलेक्शन तान दिया होगी साइंस हिंदी इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट जिसके बढ़िया होंगे ना उसका सिलेक्शन होगा। क्यों, जो बंदा तैयारी कर रहा है हरियाणा जी के 25 ना तो सोच 15-20 तो मार्क का होगा, एवरेज 15 से लेकर 18 तक तो क्वेश्चन करके आओगे बंदो। अगर 18% करके आओगे तुमने बताओ, तुम 20 कर दोगा, कितनों गैप बना होगा, मुश्किल तो 2 नंबर गैप बना लोगा, 2 क्वेश्चन गैप बना लोगा। साइंस का जो 15% है इनमें आधे बालक है 5-7 ही सही पाओगे, बाकी तुक्के मार के आऊंगे। हिंदी में तो फिर भी बालक मान ले भाई 8-10 में 7-8 सही कर देंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 में ज़्यादातर बालक हैं 10 के 10 तुक्के मारेंगे, कई 8-9 तुक्के मारेंगे, कोई एक आधा क्वेश्चन होगा। तो सिलेक्शन को मेन क्राइटेरिया होता है ना इन 3 सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, साइंस के ऊपर, हिंदी इंग्लिश के ऊपर। क्यों पढ़ेगो भाई, इंडिया जी के बड़ी विशाल से, जितनी तम पढ़ोगा उतनी दूसरी दुनिया पढ़ेगी। हरियाणा जी के तम जितनी पढ़ोगा, जितना क्वेश्चन करोगा खींच के तम हरियाणा जी के का मायने 2 क्वेश्चन तक लेकर 3 क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंस को बना सकूँ। तम हरियाणा जी के कितनी तगड़ी आओ, नू तो हाथ को तुम 25 में तो 25 मार दोगे, 24 मार दोगे, 23 मार दोगे, 22 मार दोगे। जो एवरेज पढ़ने बालक से वो 18-20 मार देगा। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन को डिफरेंस बनाओ, क्वेश्चन को डिफरेंस बनाओ इंग्लिश में मोटो 10 माता है, इसमें तो आधी जनता तुक्का मारेगी, डर पर जाए। इंग्लिश तो आधी जनता तो डर लाग गए, बोलो इंग्लिश भरना कितना आएगी बोलो, तो आधी जनता तुक्का मारे। इसमें तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन को डिफरेंस बन सके जाए। साइंस में भी 7 से 8 क्वेश्चन को डिफरेंस बन सके, जो डिफरेंस बन गयो ना 15 क्वेश्चन को तो सिलेक्शन हो गयो। हरियाणा में नौकरी पानी एक तो भाई थोड़ी मेहनत तो देखो हर जगह जरूरी है, थोड़ा लक को काम भी हो जाए। क्यों, नेगेटिव मार्किंग हाथ को ना आदमी के एक रहे कि 50-60 क्वेश्चन तो ठीक ठाक, जो पढ़निया बालक से 50-60 क्वेश्चन तो करेगा, और बच के 50-40 में आता है। अगर 5-10 तुक्के ला के 65-70 का आंकड़ा छू गया, नौकरी पा गया। यो हाल ही हरियाणा को। तो मैं हरियाणा जी के एक बता दी, कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक उठा लो, उस पब्लिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ो। जब तक पब्लिकेशन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ोगे हरियाणा जी के नहीं आएगी। या किसी मास्टर से पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो या कोई भी दूसरे मास्टर किसी से भी पढ़ो, लेकिन उसकी पूरी क्लासेस देखो, तभी जाके स्वाद आओगे भाई। साइंस की बात करा तो साइंस के मायने मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी तक बढ़ के कुछ भी कोने, क्योंकि जो पिछली बार साइंस का प्रश्न पूछा गया था वो एनसीईआरटी माता क्यों उठाया गया था। तो एनसीईआरटी जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है ना, उसमें मोटी मोटी चीज़ पढ़ लो। आजकल मार्केट में सबके मिला है, बड़ो बनाए माल मिला है, उसमें कह देंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पर्सन भी मार्केट में मिल जाएंगे। बाकी अपना शंकर चंदेला सर जी एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात को ना। साइंस में 15 माह तक कोशिश करो कि 13-14 करने की। मैथ की बात करो तो अपने लाखा सर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैथ में बेसिक क्लियर करने, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो से कति उठा हुआ बंदा है, वो RS अग्रवाल निकाल ले। कौन से निकाल ले? RS अग्रवाल निकाल ले। जिसको थोड़ा बहुत मैथ का नॉलेज है, तो मैथ के बहुत विजार्ड पढ़े हैं, बहुत से मास्टर हैं। जैसे अपने राकेश यादव सर के नोट्स मार्केट में चल रहे हैं, बड़े ट्रेंडिंग में चले थे, वो भी नोट्स अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आदित्य रंजन सर के हैं, गगन प्रताप सर के, बहुत से हैं। किसी भी एक सर के जो बेसिक नोट्स है ना वो पढ़ लो, ज़्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के ज़्यादा एडवांस मैथ नहीं पूछते, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि हर चैप्टर में से 10-15 जो वैरायटी है ना, मान लो कि परसेंटेज के क्वेश्चन है तो परसेंटेज की जो 15-20 वैरायटी है, 10-15 वैरायटी, उन्हीं वैरायटी को निकाल लो। इसके अलावा जो भी चीज़ की आप पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर निकालना। जो हरियाणा ग्रुप डी का जो लास्ट पेपर हुआ था, जो भी 2-4-5 शिफ्टों में हुआ, उसके क्वेश्चन मार्केट में खूब मिल जाएंगे। पब्लिकेशनों के कि हरियाणा के प्रीवियस ईयर के मैथ सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो जरूर निकाल के जाना आप, क्योंकि वहाँ से अपने को अंदाज लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कहाँ से नहीं उठाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर निकालना। इंडिया जीके की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो अपने मालाराम सर इंडिया जीके पूरी पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो लूसेंट बुक आती है, कितनी सी पतली सी हो, दिखने में ही छोटी है लेकिन पटाखा बड़ा बम है वो। दिखने में तो बिल्कुल हल्की है भाई, छोटी सी का 250-300 पन्नों की एनसीईआरटी लूसेंट होगी, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है ना वो दबा के इतना सारा मटेरियल है। अगर लूसेंट जिस बंदे ने पूरी पढ़ ली तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी साइंस वाली और जो क्या नाम है ये अपने इंडिया जीके वाली, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगे। लूसेंट में एक साइंस की लूसेंट स्पेशल आती है, एक जीके की आती है, दोनों बेस्ट हैं। जो साइंस वाली लूसेंट है वो भी एनसीईआरटी बेस है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 10 नंबर की है, ज़्यादा हेडक होना। अगर मैथ सलीका आता हो ना तो रीजनिंग ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी भाई, घनी चिंता लेने की जरूरत को ना। बाकी अपना बहुत सी मार्केट में किरण पब्लिकेशन होगी, किससे भी की एक पब्लिकेशन की बुक उठा लो और कर लो सोल्व। हिंदी की बात करें तो जो अपना 8वीं या 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी, देखो हरियाणा का मैंने जब हिंदी व्याकरण पढ़ा करता तो कोडेक्स की बुक आया कर व्याकरण की स्पेशल,
व्याकरण स्पेशल इतनी सी बुक आवा है, उसमें बढ़िया तो ईजी तो लैंग्वेज दे रखी है, घनी अटक लेने की जरूरत को ना, बिल्कुल आसान भाषा में उसने समझा रखी है। अपन आराम तो उसने पढ़ लो पूरी ने, और उसमें तो क्वेश्चन आऊंगा, घने डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं आऊँ। वो एक बार रस रास पूछ लिए थे, वो तो हिंदी साहित्य वाले जाने भाई, जब तूने बता किसन ना होगा सड़ा पढ़ा ना होगा, क्या हो गया। अगर मान ले कि तू ऐसे सोच कर चाल जो क्वेश्चन तेरे को नहीं आता, वो ग्रुप डी में बैठ रहा एग्जाम में किसी को नहीं आता, नो टेंशन होगी, इस हिसाब से पेपर दो, चिंता मत करो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पब्लिकेशन में एक नीतू मैम की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, लेकिन आपको इतना डीपली जाना नहीं है, उसकी मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेनी है, उसकी मोटी मोटी चीज़ पढ़ लेनी है। अपने पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, अपन ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच निकालेंगे अभी आने वाले रिसेंट 5-7-10 दिन में ही, क्योंकि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है बिल्कुल सर के ऊपर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर-नवंबर में पेपर होगा, ये श्योरिटी। अगर ग्रुप सी का पेपर कल परसों हो जाएगा 5-6 को, तो पक्का ही ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर फर्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि बाद में अपने चुनाव भी आने वाले हैं। सरकार चाहेगी चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे देने वाला का, नौकरी लगवा दे, तो घनी टेंशन लेने की बात को ना, अपना आराम से नो टेंशन होकर फ्री होकर पढ़ो। और नौकरी यार मिलेगी क्यों ना मिले, नौकरी तो मिला दिखेगी, नौकरी तो मिला दिखेगी, क्यों, बिना नौकरी बिना तो स्वाद ही गुना जिंदगी का। हाँ, तो चिंता करने की बात करूँ, मैं थाने बता दी, हरियाणा जी के खातर कोई एक पब्लिकेशन उठा लो। साइंस की मैंने एनसीईआरटी बताई आपको, इसके अलावा लूसेंट बुक है, वो भी एनसीईआरटी बेस है, अगर पूरी पढ़ी जाए तो अच्छी बात है, वरना एनसीईआरटी पढ़ लो 10वीं क्लास की। मैथ्स की बात करें तो मैथ के अंदर मैंने आपको RS अग्रवाल बताई, बाकी अपने लाखाराम सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ो दबा के। इंडिया जी के मालाराम सर पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूसेंट की बुक आती है इतनी सी, वो पढ़ लो। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोई भी एक पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन जैसी बुक उठा लो, उसको पूरी को निकाल लो। हिंदी की बात करें तो हिंदी मैंने आपको बताया, जो 8वीं-9वीं क्लास तक जो एनसीईआरटी की बुक चलती थी अपने हरियाणा में, इतनी सी पतली सी, सॉरी एनसीईआरटी का नाम आता है वो, हिंदी व्याकरण के नाम से चलती थी, स्पेशल व्याकरण की, वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि मोटी मोटी नीतू मैम की बुक है, उसमें से ऊपर के क्वेश्चन उठा लो। इसके अलावा एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके दबा के प्रीवियस ईयर सेट निकालो। क्या निकालो? प्रीवियस ईयर सेट, जितने भी पुराने साल के जो 2000 से या 2005 से 10 से जितने भी मिलते हैं तुम्हें पुराने पेपर, सारे पेपर निकाल लो, खंगाल लो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट तो दबा के। इसके अलावा अगर ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट दे लो, टेक्स्ट बुक हो गया, ओली ग्रीन अड्डा हो गया, इनके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं। अगर ऑनलाइन किसी भाई की इच्छा नहीं है तो कोई भी कोचिंग ले लो, किसी भी टीचर के अपने PDF मिल रही है आजकल 20-20, 50-50 रुपये, 100 रुपये में PDF खूब सर दे रहे हैं, उनमें बिल्कुल सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, दबा के प्रैक्टिस करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। बाकी अपने शंकर चंदेला सर से बात कर लो आप। हेलो, देखो जिसके पास अगर कोचिंग अगर पास में हो ना तो वो कोचिंग में जाकर के कोचिंग कर सकता है। अगर जिसके पास कोचिंग नहीं है तो फिर वो किसी भी एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ले सकता है और घर पे आराम से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन घर पे जो माहौल बना करके पढ़ सकता है ना, उसकी होड़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर बाहर जा कर के पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको खाने के लिए भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप अगर घर पे माहौल बना सकते हो पढ़ने का तो आप क्या करना, यही कोशिश करना कि हम घर पर अच्छा माहौल बना करके पढ़ें। इसके अलावा पवन सर ने आपको बता दिया हरियाणा जी के। मैं साइंस की बात करूं तो आप NCERT पढ़नी है आपको, 9th क्लास की पढ़ लेना, 10th क्लास की पढ़ना, प्लस में जो 11th क्लास की है ना, +1 की जो बायोलॉजी की जीव विज्ञान की बुक है ना वो पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 11वीं क्लास की जीव विज्ञान पढ़नी है आपको, उसके अंदर ज़्यादातर दे रखी है। इंडिया जी के बता दिया आपको। रीजनिंग, हिंदी की बात करूँ तो आपकी जो हरियाणा सरकार भी चला रखी है या फिर राजस्थान सरकार भी चला रखी है, उसके अंदर आती है कक्षा 6 से 8 तक के लिए व्याकरण, तो उसमें इजी लैंग्वेज है, तो कक्षा 6 से 8 तक की व्याकरण दे रखी है, वो पढ़नी है आपको। इसके अलावा मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया, तो आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आपको पर डे कम से कम भी 4-5 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आपका ग्रुप डी का पेपर क्या होगा, करे। क्योंकि ग्रुप डी को भी आप आसान मत मानना, इसका नाम ही ग्रुप डी है। और दूसरी बात, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई ना तो आपका क्या होगा, आपके जो घर वाले रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश, और आपके रिश्तेदार और आड़ोसी पड़ोसी तो दुखी होंगे, लेकिन आपका परिवार और आप क्या रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो आपको दबा करके मेहनत करनी है। और हमारे चैनल जी के भाई मालाराम सर से आपको हमेशा जुड़ा रहना है, क्योंकि अब अभी हम 2-4 दिन के अंदर पेड कोर्स लेकर के आएंगे हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हरियाणा ग्रुप डी का भी होगा, हरियाणा पुलिस का भी होगा, दिल्ली पुलिस का भी होगा और अदर एग्जाम का भी होगा। तो हमारे चैनल से जुड़ा रहना आपको। थैंक यू, धन्यवाद।